हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दीप बिहार की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बार फिर से क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। आपको हेडिंग भी दिख रहा होगा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी, उसमें हमने आपसे बात की थी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और दर्पण जो है वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण क्या है और दर्पण का प्रकार क्या है। जहां हमने आपसे बात की थी एक मोटे तौर पर कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है वक्र दर्पण। फिर हमने आपको बताया था कि वक्र दर्पण भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है बेलनाकार दर्पण। फिर हमने बताया गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। ये सारी बातें वहां हो गई थी, हमने ब्रीफिंग भी कर दिया था, छोटा छोटा बता भी दिया था आपको कि समतल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। ये तीनों चीजें आपको बता दी थी क्योंकि 10th के आपके सिलेबस के हिसाब से ये तीनों ही मुख्यतः पढ़े जाते हैं, इन तीनों के बारे में ही विशेष चर्चा होती है। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्लेन मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता होती है, कुछ खास तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि हमने कल के वीडियो में आपको अगर याद होगा तो उसमें हमने बात की हुई है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। और उससे पहले आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बता चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए आज का ये वीडियो है, तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर। आइए, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या है समतल दर्पण? तो हमने बताया था कि कोई भी चिकना और कैसा था, चिकना और नियमित परावर्तन वाला, नियमित परावर्तन, हाँ या नहीं? चलिए, तो चिकना और नियमित परावर्तन करने वाला जो सतह होता है और जो सपाट होता है, प्लेन होता है ना, प्लेनर होता है, प्लेन होता है, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? बढ़िया। तो उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। तो अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उस प्रतिबिंब की कुछ खासियत होती है। तो आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं इस चित्र के हिसाब से। बड़ा ही एक खूबसूरत चित्र मैंने आपको उठाकर दिया है, इससे आप हर एक चीज समझ सकते हैं। ये जो फिगर है, इस फिगर में मैं सारे डिटेल्स को यहीं पर कंक्लूड करूंगा और फिर हम उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, जैसे एक दर्शक है, ये दर्शक की आंख है, हाँ या नहीं? और यहां एक वस्तु रखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा वस्तु, ये कहलाएगा वस्तु। ठीक है? अब आप पढ़े होंगे कि वस्तु से प्रकाश किसी दर्पण से टकराने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हमको वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये जो प्रकाश है ये आपतित प्रकाश है दर्पण पर। ये जो तीन प्रकाश दिख रहा है, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये जो प्रकाश है यहां से वस्तु से किस पर आ रहा है? ये मिरर है आपका, दिस इज मिरर। क्लियरली विजिबल है? ये देखिए बिल्कुल प्लेन मिरर है, ये एक समतल दर्पण है। क्या है ये? समतल दर्पण है ना बच्चों? ये प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने एक वस्तु रखी हुई है और इधर वाला सतह इसका परावर्तक सतह है। तो जब हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, हम वस्तु को नहीं देख रहे हैं, हम इसके प्रतिबिंब को देखना चाह रहे हैं। तो वस्तु से प्रकाश आया और दर्पण से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचा, हाँ या नहीं? यहां पर देखिए ये एक अभिलंब बना है, यहां पर ये एक अभिलंब बना है और यहां पर भी एक अभिलंब बना है। तीनों अभिलंब दिख रहा होगा आपको। क्लियर? तो जब तीनों अभिलंब दिख रहा है आपको, ये रहा आपका वस्तु और ये रहा आपका दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल, है ना?
तो जब वस्तु टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचा तो हमारी आंखों को क्या दिखेगा? हमको ये वाला प्रकाश नहीं दिख रहा है। हमारी आंखों तक जो प्रकाश पहुंच रहा है, ये लाइंस, इसको परावर्तित प्रकाश बोलेंगे, हाँ या नहीं? परावर्तन के बाद जो प्रकाश पहुंच रहा है तो ये परावर्तित किरणें हैं। क्लियर? बोलिए, दर्पण से सतह से टकरा कर लौटने वाली किरणें कौन सी किरणें होती है? परावर्तित किरणें। और परावर्तित किरणों के मिलन बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो एक्चुअल में ये जो किरणें हैं ये इस तरफ से मिलती है, इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस जगह पे सारी किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। एक्चुअल में मिल रहा है क्या? नहीं। ये परावर्तित किरण हमारी आंख तक पहुंचा, ये तो बिल्कुल इस तरफ जाके मिलता, और यहां पर कहीं मिल नहीं रहा था ये, तो ये पीछे की ओर मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता प्रतीत होता है। एक्चुअली नहीं मिल रहा है, यानी आभास है। यानी कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं इमेजिनरी, और इसी को बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग यहां से समझ गए कि चूंकि एक्चुअल में लाइट वहां नहीं जा रहा है, प्रतिबिंब का प्रकाश, तो वो जो है कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि आभासी बनता है। अब आपको पता होगा कि जैसे ही आभासी की बात होती है तो हम लोग प्रॉपर्टी में ही पढ़ चुके हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो समतल दर्पण में भी बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनेगा, हाँ या नहीं? क्लियर? इसको इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, इसको वर्चुअल बोलते हैं। तो दो बातें तो यहीं से क्लियर हो गई कि अगर आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, सीधा। P ऊपर की ओर है तो यहां भी जो प्रतिबिंब है ये ऊपर की ओर है। अब ये उल्टा क्यों है? तो इसको पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं। ये जो है लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होना। इसको भी समझेंगे हम लोग, पार्श्विक उल्टा, यानी इसका हेड हेड के तरफ है और टेल टेल के तरफ है। यहां हेड ऊपर है तो यहां भी हेड ऊपर है। इस तरह का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यहां पर अगर समझना चाहें आप तो हम बोल रहे हैं आपको इस तरह का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे P है तो ये पैर ऊपर नहीं जाएगा और सर नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं बनेगा। या इस तरह का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। सर ऊपर पैर नीचे ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई? ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आपका प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के सापेक्ष सीधा ही रहेगा। पैर तो पैर, सर तो सर। यानी अगर आदमी है तो उसका सर अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब में भी सर ऊपर ही रहेगा। बात आई समझ में? आभासी प्रतिबिंब के केस में ये होता है। तो पार्श्विक रूप से क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो तीसरा कंडीशन जो आपको समझ में आ गया कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये पार्श्विक उल्टा बनता है, पार्श्विक उल्टा। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होती है। दर्पण से नापोगे तो ये दूरी, वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, और दर्पण से अगर प्रतिबिंब की दूरी को देखा जाए तो इसको v बोलते हैं। तो चौथा जो कंडीशन आता है वो आता है u इक्वल्स टू v का। बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में हमेशा जितनी दूरी पर आप खड़े रहोगे उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। यानी आपकी दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दोनों इक्वल होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। यह होता है हमेशा, इन एवरी कंडीशन। जितना आप दूर जाओगे दर्पण से उतना प्रतिबिंब भी पीछे भाग जाएगा। तुम चेक करो, तुम जैसे प्रतिबिंब की ओर क्या दर्पण की ओर दौड़ के आ रहे हो तो प्रतिबिंब भी दौड़ता हुआ आ जाएगा। तुम जिस स्पीड से चलोगे उसी स्पीड से वो भी आ जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। तुम पीछे भागोगे तो प्रतिबिंब भी पीछे भागता है उल्टी दिशा में। जैसे तुम इधर भाग रहे हो, दर्पण से दूर भाग रहे हो, तो वो भी दर्पण से दूर जाएगा। ये चीजें चलती हैं। तो चार चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया। एक और चीज होती है जो कि होती है कि जितनी हाइट वस्तु की होती है सेम हाइट प्रतिबिंब की भी होती है। h डैश इक्वल्स टू h। पांचवा जो कंडीशन है वो है h डैश इक्वल्स टू h, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है।
ये 5 पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए समतल दर्पण वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो आपका पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। और आभासी है तो दर्पण के पीछे ही बनता है, तो छठा पॉइंट उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों चीजें आपको अगर समझ में आती हैं समतल दर्पण के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला बात कि प्रतिबिंब जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिलती है, वो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तीसरी बात बायां दायां दायां बायां, यानी बिल्कुल पार्श्विक रूप से उल्टा। बायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में लगेगा कि दायां हाथ उठा हुआ है, अगर हम दायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में लगेगा बायां हाथ उठा हुआ है। इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे एक फिगर के द्वारा। फिलहाल के लिए ये बात हम समझ गए। अगली बात जो हमने आपसे कही वो थी कि जितनी वस्तु की दूरी होती है उतनी ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। कहां से? दर्पण से। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों हमेशा बराबर होती है। और पांचवी, नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वस्तु का आकार होता है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण जब तुम अपना चेहरा देखते हो एक समतल दर्पण में, तो जितना बड़ा तुम्हारा चेहरा रहता है, जिस साइज का तुम्हारा चेहरा रहता है, बिल्कुल उसी साइज का प्रतिबिंब भी बनता है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे खड़े हो और तुम मोटे दिखोगे या पतले दिखोगे। वो कब दिखोगे? जब तुम अवतल या उत्तल लोगे ना दर्पण, तो वहां तुम अपने आकार के नहीं दिखोगे। तुम छोटे दिख सकते हो, तुम बड़े दिख सकते हो, तुम बराबर भी दिख सकते हो। लेकिन समतल दर्पण में हमेशा 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 आपका आकार बिल्कुल बराबर होता है। तो इसी 5 पॉइंट्स को हम लोग अब पॉइंट वाइज समझते हैं। यहां हम लोग सारी चीजें समझ गए, अब इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। आइए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। और आपको पता ही है कि जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर कास्ट नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट जाता ही नहीं है, तो स्क्रीन पर कास्ट कैसे होगा? स्क्रीन पर कोई चीज प्राप्त करने के लिए लाइट का वहां पहुंचना जरूरी है, लेकिन दर्पण के पीछे लाइट वास्तव में जा ही नहीं पाता। वो तो ढका हुआ है, रजतित है, सिल्वर्ड है, तो उसके पीछे लाइट जाएगा ही नहीं, तो वहां पे स्क्रीन कैसे रखोगे? तो इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को या आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है? रीजन है कि रेज पहुंचती ही नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचती ही नहीं है, एक्चुअल में पहुंचती ही नहीं है। तो जब किरण पहुंचेगी नहीं तो उसका चित्र कैसे बनाओगे? पर्दे पर कैसे उतारोगे उसको? लाइट पहुंचना जरूरी है, वो यहां नहीं होता है, पहुंचता हुआ फील होता है, एक्चुअल में नहीं पहुंचता है। अब चूंकि आभासी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब सीधा होता है, डिस्कस कर लिए, यानी ऊपर नीचे की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सर पैर में कोई चेंज नहीं होता है। तीसरी बात, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई वस्तु के समान होती है। मैंने ये भी पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। चौथा पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समान दूरी पर बनता है, यानी u इक्वल्स टू v। यहां क्या? यहां h डैश इक्वल्स टू h। यहां क्या बात हुई? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर। यहां क्या बात हुई? u बराबर v। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रतिबिंब दायां बायां उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा, जिसको अंग्रेजी में लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं। इसको बायां दायां में बदल जाता है, जैसे कि एम्बुलेंस शब्द का एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि दर्पण में सीधा दिखाई दे सके। इसको हम अभी आज फिगर से भी समझाते हैं आपको। इसको पहले क्लीन कर देते हैं और जल्दी से इसका एसेस ले लीजिए, फिर एक मजेदार सा फिगर आपको दिखाने वाले हैं। आइए चलते हैं फिगर पर। क्या है समझते हैं इसको। ये वो चीज है कि आप जब भी देखोगे तो एम्बुलेंस वर्ड जो है ना, एम्बुलेंस वर्ड, ये आपका हमेशा उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है? कि आगे वाले गाड़ी के मिरर में जब दिखा जाए तो बायां का दायां और दायां का बायां दिखे, तो वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, तो शीशा में वो सीधा दिखता है, जिस कारण उसको जल्दी से रास्ता दे दिया जाता है कि भाई एम्बुलेंस है। अगर उल्टा है तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वो उसकी सुविधा के लिए उल्टा ही लिख दिया जाता है एम्बुलेंस को। ये देखो, ये उल्टा लिखा हुआ है, गाड़ी पर आगे एम्बुलेंस गाड़ी पर उल्टा लिखा हुआ है। और जब इसको कोई शीशे में देख रहा है, साइड मिरर में देखता है या बैक मिरर में देखता है, तो उस कंडीशन में ये सीधा दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से एक लड़का है जो अपना दायां हाथ उठा रहा है, एक्चुअल में वो दायां हाथ उठा रहा है और बायां हाथ उसका नीचे है, लेकिन प्रतिबिंब में इसका बायां हाथ उठता हुआ दिख रहा है और दायां हाथ नीचे है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का इन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से पार्श्विक रूप से उल्टा बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब में पार्श्विक रूप से उल्टा आ गया, है ना। तो ये भी बहुत ही फेमस
इसका रीजन है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात किए कि जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण में कैसे बनता है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं जरूर कि हम में जो भी चीजें हैं, कोई भी डाउट हो तो उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।